जरा सोचिए, कयामत का दिन आ चुका है। हिसाब किताब पूरा हो गया है। इंसाफ की तराजू सजा दी गई है। जन्नत और जहन्नुम बिल्कुल आमने सामने हैं और इन दोनों के बीच में एक ऐसा पुल है जिसके बारे में सोचकर ही दिल कांप जाता है, रूह थर्रा जाती है। यही है पुल सिरात। यह वो जगह है जहां ना आपका पैसा काम आएगा, ना आपकी ताकत और ना ही आपका बड़ा खानदान। वहां सिर्फ आपका ईमान, आपके अच्छे काम और अल्लाह की रहमत ही साथ देगी। इसी बेहद डरावने और फैसले की घड़ी में एक ऐसी महान हस्ती मौजूद होगी जिनकी सिफारिश पर करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकी होंगी। वो हैं हमारे आपके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में इस पुल सिरात की सच्चाई को समझेंगे। इसका डर, इसका इतना बारीक होना, इस पर से गुजरने वालों की हालत और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे नबी इस पुल पर अपनी उम्मत को बचाने के लिए कैसे मदद करेंगे। यह वो सच है जिससे कोई इंसान भाग नहीं सकता, वो रास्ते जिनसे हर आत्मा को गुजरना ही पड़ेगा। कुरान हमें सावधान करता है कि कयामत का दिन ऐसा भयानक दिन होगा जिस दिन इंसान अपने सबसे करीबी रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेगा। कुरान कहता है कि उस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा, अपनी माँ और अपने बाप से दूर भागेगा, अपनी पत्नी और अपने बच्चों से कतराएगा, क्योंकि उस दिन हर इंसान को सिर्फ अपनी पड़ी होगी। कोई किसी का सहारा नहीं बन पाएगा। हर तरफ बस एक ही आवाज होगी, हाय मेरी जान, हाय मेरी जान। इंसान अपने किए हुए कामों के बोझ के नीचे दबा होगा। हदीस में आता है कि लोग अपने पसीने में डूब रहे होंगे। किसी का पसीना एड़ियों तक होगा, किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक और किसी का तो गले तक पहुंच चुका होगा, जैसे उसे डुबो देगा। यह सब इंसान के नेकी और गुनाह के हिसाब से होगा। सूरज सिर के बिल्कुल करीब आ जाएगा, उसकी गर्मी बर्दाश्त के बाहर होगी, जमीन तांबे की तरह तप रही होगी। लेकिन इसी खौफनाक मैदान में एक बहुत ही सुकून देने वाला नजारा भी होगा, रहमत का, सिफारिश का और अपनी उम्मत की भलाई चाहने का। वो नजारा हमारे प्यारे नबी का होगा। जब सब अपनी जान बचाने में लगे होंगे, उस समय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर बस यही शब्द होंगे, या रब उम्मती उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत पर रहम कर। यही वो जगह है जिसे मकाम महमूद कहा जाता है, जहां नबी को सिफारिश करने का सबसे बड़ा हक मिलेगा। अल्लाह की इजाजत से आप सिफारिश करेंगे और फिर हिसाब किताब की शुरुआत होगी। रसूल अल्लाह ने बताया कि कयामत के दिन सबसे पहले बंदे से उसकी नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर नमाज सही निकली तो बाकी काम भी सही माने जाएंगे, लेकिन अगर नमाज में कमी रह गई तो बाकी काम भी खतरे में पड़ जाएंगे। इसीलिए नमाज को धर्म का खंभा कहा गया है। इसके बाद इंसान से उसकी पूरी जिंदगी का हिसाब लिया जाएगा। पूछा जाएगा, उम्र कहाँ बिताई, जवानी किन कामों में खपा दी, पैसा कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, और जो ज्ञान मिला था उस पर कितना अमल किया। फिर कर्मों को तराजू में तोला जाएगा। कुरान बताता है कि इंसाफ की तराजू लगाई जाएगी और एक राय के बराबर नेकी या बुराई को भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। जिसका नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो कामयाब हो जाएगा और जिसका पलड़ा हल्का होगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद एक और बड़ा पड़ाव आएगा, हौज ए कौसर। ये वो तालाब है जो अल्लाह ने अपने महबूब नबी को दिया है, खास तौर पर उनकी उम्मत के लिए। जब लोग प्यास और थकान से टूट रहे होंगे, उस वक्त हुजूर खुद अपने मुबारक हाथों से प्यासों को पानी पिलाएंगे। हदीस के मुताबिक इसका पानी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा ठंडा और कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार होगा। जो एक बार इसे पी लेगा उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। दोस्तों, अब हम उस पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं जिसे कयामत का सबसे नाजुक और डरावना हिस्सा कहा जाता है, पुल सिरात। ये वो पुल है जिसके बारे में सुनकर ही कलेजा मुंह को आ जाता है और दिमाग सुन्न हो जाता है, क्योंकि यह कोई मामूली पुल नहीं है, बल्कि यह वो आखिरी इम्तिहान है जिसके बाद या तो हमेशा की आजादी है या फिर बर्बादी। यह पुल जहन्नुम की आग के ठीक ऊपर बना होगा। हदीस में आता है कि यह बाल से भी ज्यादा बारीक और तलवार की धार से भी ज्यादा तेज होगा। इस पर कांटे और आंकड़े लगे होंगे जो गुनाहगारों को पकड़कर नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं गुजरेंगे। कुछ लोग पलक झपकते ही पार हो जाएंगे, कुछ बिजली की रफ्तार से, कुछ परिंदों की तरह उड़ते हुए और कुछ गिरते पड़ते, लड़खड़ाते और जख्मी होते हुए पार करेंगे। यह रफ्तार आपके ईमान और अच्छे कामों के हिसाब से होगा। सबसे पहले इस पुल पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएंगे, फिर बाकी नबी और फिर हमारे नबी की उम्मत। और उस समय भी हमारे नबी पुल के किनारे खड़े होकर दुआ कर रहे होंगे, रब्बी सल्लिम रब्बी सल्लिम, ऐ रब सलामती दे, मेरी उम्मत को बचा ले। यही वजह है कि अगर हुजूर की सिफारिश ना हो तो शायद कोई भी इस पुल से सही सलामत ना गुजर सके। हम सबको उनकी मदद की बहुत जरूरत है।
कुरान में अल्लाह साफ कहता है, और तुम में से हर एक को उस पर से गुजरना ही होगा। ये तुम्हारे रब का पक्का फैसला है। यानी कोई भी इंसान, चाहे वो नबी हो या कोई साधु, अमीर हो या गरीब, इस रास्ते से गुजरे बिना आगे नहीं जा सकता। ये अटल फैसला है। पुल सिरात जहन्नुम के बिल्कुल ऊपर होगा। नीचे आग भड़क रही होगी, लपटें ऊंची उठ रही होंगी और जहन्नुम चीख चीख कर अपने शिकार को मांग रही होगी। ऊपर वो पुल होगा जो देखने में शायद नजर भी ना आए, क्योंकि वो बाल से ज्यादा बारीक होगा। नबी करीम ने बताया कि पुल सिरात पर जगह जगह लोहे के कांटे और आंकड़े होंगे। ये कांटे इंसान के कर्मों के हिसाब से उसे जकड़ेंगे। किसी को उसकी बुरी जुबान की वजह से, किसी को गंदी नजर की वजह से, किसी को नमाज छोड़ने पर और किसी को जुल्म करने की वजह से रोका जाएगा। यहाँ एक बहुत जबरदस्त बात समझ लें, पुल सिरात सबके लिए एक जैसा नहीं होगा। जिसका ईमान मजबूत होगा, जिसके दिल में खोट नहीं होगा, जिसने दुनिया में अल्लाह की बात मानी होगी, उसके लिए यह पुल एक चौड़ा मैदान बन जाएगा। वो इसे ऐसे पार करेगा जैसे किसी साफ और सीधे रास्ते पर चल रहा हो। लेकिन जिसने दुनिया में पाप करना अपनी आदत बना ली थी, जिसने नमाज को मजाक समझा था, जिसने लोगों का हक मारा था, उसके लिए यही पुल खौफ और मौत का कारण बनेगा। हदीसों में आया है कि कुछ लोग तो हवा की तरह निकल जाएंगे, कुछ दौड़ते घोड़ों की तरह, कुछ रेंगते हुए, घिसटते हुए और कुछ लड़खड़ाते हुए जख्मी होकर। यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके अमाल के हिसाब से होगा। यह भी याद रखें कि पुल सिरात पर सिर्फ वही कामयाब होगा जिसने अपनी नमाज की हिफाजत की और अपनी जुबान को काबू में रखा। पुल सिरात का सबसे पहला और जरूरी सहारा नूर होगा। वहां अंधेरा ऐसा होगा जिसका हम दुनिया में अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जहन्नुम की आग नीचे जल रही होगी, मगर उसकी रोशनी रास्ता दिखाने के लिए काफी नहीं होगी। उस समय हर इंसान को उसके ईमान और कर्मों के हिसाब से रोशनी दी जाएगी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, उस दिन तुम ईमान वाले मर्दों और औरतों को देखोगे कि उनका नूर उनके आगे आगे और उनके दाएं तरफ दौड़ रहा होगा। यह नूर किसी लाइट, दिए या सूरज जैसा नहीं होगा, बल्कि यह आपके अच्छे कामों से पैदा होने वाली रोशनी होगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ज्यादातर लोग अपनी जुबान की वजह से जहन्नुम में जाएंगे। झूठ, चुगली, किसी का दिल दुखाना, यह सब काम कांटों की तरह पुल सिरात पर इंसान को जकड़ लेंगे। जो पैसा हराम तरीके से कमाया गया होगा, वो पुल सिरात पर बोझ बन जाएगा। पैर डगमगाएंगे और इंसान गिरने के करीब होगा। जो दुनिया में खुद को बहुत बड़ा समझता था, कयामत में वो सबसे ज्यादा जलील होगा। नमाज रोशनी भी है, सुरक्षा भी है और पुल सिरात पर सबसे मजबूत सहारा भी। जो शख्स नमाज का ध्यान रखता रहा, उसके कदम मजबूत होंगे। नबी करीम ने फरमाया, कयामत के दिन सबसे भारी चीज अच्छा व्यवहार, अखलाक होगी। माँ बाप की सेवा, रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव, यतीमों का ख्याल, कमजोरों की मदद, ये सब पुल सिरात को आसान कर देंगे। दान, पुण्य, सदका आग को बुझाता है, गुनाहों को मिटाता है और पुल सिरात पर साया बन जाता है। जो जुबान दुनिया में अल्लाह का जिक्र करती रही, वो जुबान पुल सिरात पर खामोश नहीं होगी, बल्कि रोशनी का कारण बनेगी। दोस्तों, सच्ची तौबा गुनाहों को ऐसे मिटा देती है जैसे वो कभी थे ही नहीं। जो शख्स तौबा करके मर गया, वो पुल सिरात पर अल्लाह की खास रहमत में होगा। जिसने हलाल और हराम का फर्क समझा, जिसने लोगों के हक दिए, जिसने घमंड नहीं किया, जिसने तौबा को अपनी आदत बनाया, ऐसे लोगों के लिए आसानी होगी। यहाँ तक कि कुछ रिवायतों में आता है कि नेकियों का नूर भी पुल सिरात पर साथ होगा। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें नमाज का पाबंद बनाए, सच्ची तौबा करने की तौफीक दे और हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश नसीब करे। आमीन। अगर यह वीडियो आपको दिल से अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।